अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस टॉपिक पे डिस्कस करने की कि आप यूट्यूब से या इंटरनेट से या किसी भी मीडियम से ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं। क्योंकि 2020 में इर्द गिर्द में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको फाइनेंशियल स्ट्रेंस हैं, बहुत फाइनेंशियल इश्यूज हैं, और फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से वो अपनी तालीम को सही तरीके से जारी नहीं रख पाते, जिसकी वजह से बहुत सी हर्डल्स आती हैं अपनी एजुकेशन को जारी रखने के लिए। जो कोई जो बंदा जॉब पे जा रहा है उसकी जॉब भी जा सकती है, और भी बहुत से इश्यूज हैं हमारे माशरे में जिसकी वजह से फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा आती हैं। और फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज को मीट करना इतना इजी नहीं होता, इनको ओवरकम करना कभी भी इतना आसान नहीं होता। तो इस लिहाज से ऑनलाइन अर्निंग आपको एक स्टेबल ग्रोथ प्रोवाइड करती है, और वक्तन फ़वक्तन अगर आप अच्छी अर्निंग करते रहें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहता है। बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जिन लोगों ने शुरू से जो है वो उनके पास कुछ भी नहीं था, देहात से उनका बैकग्राउंड था, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने आप को ग्रो किया और ऑनलाइन अर्निंग कर की, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को में बेटरमेंट ले आए। ऑनलाइन अर्निंग में बहुत से मैटर आ जाते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फिर फ्रीलांसिंग है, उसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग है, वेबसाइट्स हैं, बिजनेस प्रमोशन है, और भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं। इस वीडियो में मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा एज ए न्यू बाई, कि अगर आप यूट्यूब को ही एक अपना चैनल खोल के उसमें एफर्ट करें और अपने चैनल को सही तरीके से ऑप्टिमाइज करके रन करें, और अपनी वीडियोस में सोशल मैसेज, या अगर आप टेक्निकल हैं तो टेक्निकल मैसेजेस वगैरह आवाम में अवेयरनेस पैदा करें, तो आप अपने चैनल को बहुत अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। एक इशू जो एज अ यूट्यूबर फिलहाल जो मैं देखने में ऐसा है कि वो चैनल जो कि एंटरटेनमेंट चैनल होते हैं, जैसे कि रोस्टिंग चैनल हो गया या न्यूज़ चैनल हो गए, वो उनकी जो व्यूवरशिप है, उनके सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो टेक्निकल चैनल हैं, जो न्यू चैनल है हम जैसे, उनके जो ग्रोथ है वो स्लो है एज कम्पेयर टू रोस्टिंग चैनल, एंटरटेनमेंट चैनल, जो कि एक अलमिया है हमारे माशरे में। क्योंकि हम जो टेक्निकल चैनल है वो आपको नई चीज़ सिखा रहा है, नई चीज़ ग्रोथ कर रहा है, आप लोग नई नई चीज़ें डेली एवेलुएट कर रहे हैं, और जब तक आप नई चीज़ें लर्न नहीं करेंगे, आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो आप सही तरीके से अर्निंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन रोस्टिंग चैनल और ये चैनल, इस तरह के चैनल जितने भी हैं, ये तो वक्त का ज़िया ही है। आपको वक्ती तौर पर एंटरटेनमेंट हासिल हो सकती है, लेकिन आपको इन द लॉन्ग रन इनका कोई बेनिफिट नहीं है। तो काइंडली उस चैनल पे फोकस करें, या उन चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें जो कि जहाँ से आपको वैल्यू मिलती है, क्योंकि वैल्यू मिलेगी, आप नई चीज़ सीखेंगे तो आप लोग ग्रो करेंगे। जब आप ग्रो करेंगे तो आप उसे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। जब आप उसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तभी आप अर्निंग की तरफ जा सकेंगे। और अर्निंग करना आज के टफ हालात में बहुत मुश्किल होता जा रहा है, इस वजह से क्योंकि मार्केट में, लोकल मार्केट्स में बहुत सेचुरेशन है, जॉब आसानी से मिलती नहीं है। लोग जो है वो डिग्रियां लिए जा रहे हैं, और जब वो मार्केट में आते हैं तो इतनी ज़्यादा उनके लिए जॉब्स नहीं होती। हमारे पास इतनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा डेवलप है कि इतनी ज़्यादा ग्रोथ ही नहीं है मार्केट के अंदर। मुल्क की हालात भी आपके सामने हैं। इस लिहाज से आप लोगों को कोई ऐसी स्किल पे फोकस करना चाहिए जहाँ पे आप स्टैंड और अलोन फ्रॉम द क्राउड हो, और आप चीज़ों को सही तरीके से मेहनत करके अपना मुकाम पैदा कर सके। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो 9 to 5 जॉब में ही रह के अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, या अपने जो भी काम कर रहे हैं वो उसको एक्सपेंशन में ला सकते हैं। अगर आप एज अ फ्रीलांसर, एज अ यूट्यूबर भी एक बहुत ही अच्छी नीश है, आप अपने आप को वर्ल्ड वाइड प्रमोट कर सकते हैं। इसकी बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं। बहुत से यूट्यूब चैनल हैं जिन लोगों को पहले कोई नहीं जानता था, और वो लोग अब उनका क्लेम ऑफ फेम में हैं, कंसिडर कर रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं यूट्यूब से, और वो आवाम को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है।
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये देखने में आता है कि टेक्निकल जो डाटा है, ये टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल वीडियोस हैं, उनकी व्यूवरशिप बहुत कम है। तो इस व्यूवर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो लोग टेक्निकल बातें कर रहे हैं या टेक्निकल आवाम में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं वो इन चीज़ों पे रख के डिसर्ट हो और यूट्यूबिंग छोड़ दें या वीडियो बनाना छोड़ दें। इससे हमेशा ही जो है वो आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको हमेशा डिटर्मिनेशन से अपने नॉलेज को एक्सपेंड करके आवाम को फैसिलिटेट करना चाहिए। बाकी काम अल्लाह तबारक व तआला का है कि आप कामयाबी और नाकामी उसके हाथ में होती है। हमारे होता ये है कि हमने 8-10 वीडियो बनाई, एफर्ट की और उसके बाद हम देखा यार ये तो व्यूवरशिप ही नहीं आ रहे हमारे, तो 1 आवर 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं होंगे, हमारा 4 घंटे का वॉच टाइम भी पूरा नहीं होगा, तो आपने छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने नया चैनल बनाना है तो सबसे पहले आप अपनी नीश के बारे में फोकस करें। आप सबसे पहले पेपर वर्क करें कि जनाब अगर मैंने नया चैनल खोलना है तो वो किस टॉपिक के बारे में होगा, मैं के डेली बेसिस पे मैं लोगों को अवेयर करूंगा। अगर आप एक पर्टिकुलर फील्ड के माहिर हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक डॉक्टर हैं और आप डॉक्टरी से रिलेटेड चीज़ें बनाएंगे तो उसकी एक बहुत ज़्यादा वाइड ऑडियंस है और आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है, क्योंकि आपके पास एक बोलने के लिए एक बहुत ही ह्यूज टॉपिक है। जिस तरह अगर आप एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, जैसे कि मैं हूँ, आप डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा स्टैंड और अलोन प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में जो कि बहुत से रोजगार के मौके पैदा कर रहा है और इससे हम 4 गुना ज़्यादा भी इंक्रीज कर सकते हैं। मसला ये है हमारे मुल्क में ये आता है कि हमारे यहाँ पीपल में अवाम में अवेयरनेस नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग होती है, कि एसईओ क्या होता है, एसईएम क्या होती है, पेपर क्लिक मार्केटिंग क्या होती है, हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो इस लिहाज से आपको अगर आपने नया चैनल शुरू करना है तो आप कोई भी टॉपिक जिस पे आप सही तरीके से चीज़ों को बता सकें। इवन कि आप कुकिंग का शौक है तो आप देखें कुछ ऐसे कुकिंग चैनल भी हैं माशाल्लाह जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर बन चुके हैं पाकिस्तान में, और वो डेली नई नई रेसिपीज लेके आ रहे हैं, नई नई टिप्स लेके आ रहे हैं, नई नई ट्रिप्स लेके आ रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। अब उन्होंने कैमरा ग्राफिक भी अच्छी कर ली है, वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने स्टूडियोज को भी बेहतर कर लिया है। तो ये हर चीज़ वक्त के साथ साथ होता है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ हमेशा जो अच्छा और बड़ा यूट्यूबर होगा, चाहे वो जिस मर्जी फील्ड में काम कर रहा हो, कि वो कंसिस्टेंट रहेगा। तो अगर आप अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं और अपने चैनल से वाइड ऑडियंस लेना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप चैनल को बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी वीडियोस को बनाएं, अपने टाइटल्स को डिफाइन करें, अपने डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करें, अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको सही तरीके से आइडेंटिफाई कीजिए वीडियो बनाने से पहले, वीडियो बनाने के बाद। जो टैग्स हैं उनको डिफाइन कीजिए ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो वीडियोस हैं उनको इंडेक्स करना करना शुरू कर दे। क्योंकि अगर आप जितनी भी वीडियोस बनाएंगे वो 1 बाय 1 यूट्यूब में ऊपर आती जाएंगी वक्त के साथ साथ। शर्त यह है कि आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए और आपने अपनी कंटेंट को बहुत ज़्यादा सही तरीके से ऑप्टिमाइज किया हो इन फ्रंट ऑफ यूट्यूब, और यूट्यूब के एल्गोरिदम्स को आपने अच्छे तरीके से फॉलो किया हो, एंड कार्ड लगाए हो, आई कार्ड को इनोवेटिव किया हो, थंबनेल को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव किया हो। तो इस लिहाज से आपका यूट्यूब चैनल आफ्टर सम टाइम चलने की बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। कोशिश कीजिए आप जो वीडियो बनाएं अपने हर टॉपिक में कंसिस्टेंट रहें, अपने टॉपिक्स को आवाम के सामने अवेयरनेस उन टॉपिक्स में दें, और अपनी जो वीडियो की लेंथ है उसको लेंथी वीडियो बनाए ताकि आपका वॉच टाइम आए। जितना ज़्यादा आपका वॉच टाइम आएगा, जितने ज़्यादा लोग आपसे इंटरेक्ट होंगे, उतनी ही जल्दी आपका वॉच टाइम की जो रिस्ट्रिक्शन होगी, लिमिटेशन होगी, वो पूरी हो जाएगी 4000 वॉच टाइम की। इसमें ज़रूरी सी बात है, ये कोई ओवर द नाइट नहीं होगी, इसमें 5 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन जो मेरा रफ एस्टिमेट है 1000 आवर्स पूरे करने का और 4000 वॉच टाइम पूरे करने का वीडियोस में एज ए न्यू यूट्यूबर जैसा कि मैं हूँ, तो मेरा रफ एस्टिमेट ये है कि आप 6 महीने से लेकर 8 महीने में अगर आपके पास आपने अच्छी वीडियोस बनाई हैं, इनोवेटिव वीडियो बनाई है,
तो और आप आवाम में एजुकेशन और अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, आपके टाइटल वगैरह ऑप्टिमाइज हैं और सारी चीज़ें आप बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इजीली 1000 सब्सक्राइबर प्लस और 4000 आवर्स का वॉच टाइम क्लिक कर सकते हैं अगर आपकी 2-4 वीडियो वायरल हो जाती हैं, जो कि इंशाल्लाह उम्मीद है वक्त के साथ साथ हो जाएंगी। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंसिस्टेंसी। अगर आप मुस्तकिल तौर पे वीडियो बनाते रहे हैं, ये ना सोचें कि भाई मुझे पैसा नहीं मिल रहा, मैं क्यों इतनी एफर्ट करूँ। कोई बात नहीं, पैसा नहीं मिल रहा, आज नहीं मिल रहा, कल मिल जाएगा, कल नहीं मिल रहा परसों मिल जाएगा। आपका काम है एफर्ट करना, मेहनत को कामयाबी देना अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का काम है और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन आपको सबसे पहले अपनी नीश को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, वीडियोस को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना पड़ेगा, अपनी वॉइस क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा और आवाम में अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी। तभी जाके आपकी वीडियोस हाई रैंक पे आएंगी। जो जो हाई रैंक पे आती जाएंगी, आप वीडियोस मुसलसल बढ़ाते जाएंगे, अवेयरनेस पैदा होती जाएगी और इंशाल्लाह आपका चैनल ग्रो करने के साथ साथ चलना शुरू हो जाएगा और दौड़ना भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जानने से पहले कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।